हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th की बुक आवर वर्ल्ड के चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 5 है ओशियन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द अर्थ हैड ओनली वन कॉन्टिनेंट कॉल्ड। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर केवल एक ही कॉन्टिनेंट था, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहते थे पेंजिया। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंजिया। एंड ओनली वन ओशियन कॉल्ड, और एक ओशियन था, कौन सा? पैंथालासा। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक। वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है? तो एवरेस्ट। यहाँ पर लिखेंगे एवरेस्ट। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज। वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सभी को पता होना चाहिए, दैट इज नाइल, यानी कि नील नदी है। दिस फ्लो थ्रो, ये कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से बहती है? अफ्रीका कंट्री से। तो यहाँ पर लिखेंगे अफ्रीका। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान है, तो कौन सा है? सहारा। तो यहाँ लिखेंगे सहारा। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट टनल इज इन। वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट टनल जो है वो कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रांस। नाउ मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। अफ्रीका, तो अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट, इसके साथ मैच करेंगे। ब्राजील, तो ब्राजील में है एवरग्रीन अमेजन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार अमेजन वन। नेक्स्ट है अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक में है फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट, फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ महाद्वीप। नेक्स्ट है यूरोप, तो यूरोप में पाए जाते हैं रेंडियर। इजिप्ट, इजिप्ट में है नाइल रिवर। हिमालयन में है एवरेस्ट माउंटेन, यानी कि एवरेस्ट पर्वत। अब नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ओशियन। ओशियन किसे कहते हैं, यानी कि महासागर किसे कहते हैं? तो आंसर है ओशियंस आर द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ वाटर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर ओशियंस पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है व्हाट डज द अर्थ लुक लाइक फ्रॉम स्पेस। स्पेस से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो कैसी दिखती है? द अर्थ लुक्स लाइक अ ब्लू बॉल फ्रॉम स्पेस। स्पेस से देखने पर पृथ्वी एक ब्लू बॉल की तरह दिखाई देती है। नेक्स्ट इज नेम द मोस्ट पावरफुल एनिमल फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली जानवर कौन सा है? उसका नाम लिखना है, दैट इज मिथुन। तो यहाँ पर लिखेंगे मिथुन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रिसोर्सेज आर देयर इन द ओशियंस। ओशियंस में कितने स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? हमने चैप्टर में पढ़ा था, देयर आर मैनी रिसोर्सेज इन द ओशियन। ओशियन में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सच है जैसे कि सॉल्ट, वहां से हमें सॉल्ट मिलता है, नमक, पेट्रोलियम, मिनरल, सी फूड एटसेट्रा। नेक्स्ट इज वाई इज कंजर्वेशन ऑफ ओशियन नेसेसरी। ओशियन का कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण क्यों जरूरी है? तो क्यों है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ द ओशियन इज नेसेसरी। ओशियन का, सागरों का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि बिकॉज द ओशियन इज अ वास्ट रिसोर्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। क्योंकि जो ओशियन है वो सागरीय जीव और वनस्पतियों की एक विशाल रिसोर्स है, वहाँ का स्रोत है। नेक्स्ट है ओशियंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग क्लाइमेट एंड वेदर ऑन अर्थ। और इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज अर्थ पर वेदर यानी कि मौसम और जलवायु को डिफाइन करने में ओशियंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है टू सेव पीपल ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम पॉल्यूशन। इस विश्व के लोगों को पॉल्यूशन से बचाने के लिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए ओशियन का कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स इफ ऑयल स्पिल्स ऑन सी। क्या होता है यदि जो तेल है वो समुद्र में स्पिल्स बिखर जाता है? तो आंसर क्या होगा? इफ ऑयल स्पिल्स ऑन सी इट पॉल्यूट द सी। यदि तेल समुद्र में बिखरता है तो ये समुद्र के पानी को प्रदूषित कर देता है। बर्ड्स फ्लोटिंग ओवर दिस वाटर गेट देयर विंग्स स्टक इन ऑयल। पानी पर जो बर्ड्स फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, उनके विंग्स यानी कि पंख ऑयल में चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं। देन आफ्टर विच दे कांट फ्लाई, और उसके बाद वो उड़ नहीं पाती हैं। फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिज्म डाई ऑफ सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ एयर। और वायु की कमी के कारण मछलियाँ और अदर जो भी जीव हैं जो समुद्र में रहते हैं वो सफोकेशन के कारण मर जाते हैं, बिकॉज वो सांस नहीं ले पाते हैं। ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द सी एवापोरेट्स। समुद्र की सतह पर जो ऑयल होता है वो वाष्पित होता है, जलवाष्प बनती है उसकी।
एंड द पॉइजनस पार्ट ऑफ इट एंटर्स फार एंड वाइड इन क्लाउड्स, और इसका जो पॉइजनस यानी कि जहरीला भाग है वो बादलों में दूर दूर तक एंटर कर जाता है। व्हेन इट रेन्स, और जब बारिश होती है, देन पॉल्यूशन स्प्रेड्स, तो वहाँ पर पॉल्यूशन सभी जगह फैल जाता है। नाउ क्वेश्चन इज द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव ऑप्शंस, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो है क्वेश्चंस हैं उनमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन पर आपको राइट मार्क करना है। फर्स्ट इज फ्रॉम स्पेस आर अर्थ लुक लाइक, स्पेस से देखने पर हमारी अर्थ जो है वो कैसी दिखती है। ऑप्शंस आर रेड बॉल, ब्लू बॉल, रेड वाटरमेलन या फिर ब्लू स्टार। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू बॉल। नेक्स्ट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ इज, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। ऑप्शंस आर ब्लू व्हेल, एलिफेंट, लायन, कैमल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट फाउंड इन ओशियनिक वाटर इज, समुद्र के पानी में नमक कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 10%, 3%, 13% या फिर 7%। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3%। नेक्स्ट इज इंडिया लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इज लोकेटेड एट, इंडिया के सबसे बड़े ऑयल फील्ड्स जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो ऑप्शंस आर अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशियन। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरेबियन सी में। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शिप्स सेल इन, सबसे ज़्यादा संख्या में जहाज जो हैं वो कहाँ पर चलते हैं, किस में चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक और अटलांटिक है। तो यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन जो कि सबसे बड़ा ओशियन है, यानी कि जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा है। देन अटलांटिक ओशियन जो है वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन के रूप में जाना जाता है, लेकिन ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा यूज इंडियन ओशियन को किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.